चलिए बढ़ेंगे आगे। खबर कोटा से है, जहां एक सनकी पति ने हैवानियत की हदें पार कर अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। आरोपी अपनी पत्नी को वारदात के बाद करीब 100 मीटर तक गली में चोटी पकड़कर घसीटता रहा। दिल दहला देने वाली ये वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह हैवानियत की हदें पार कर आरोपी ने अपनी पत्नी को चोटी पकड़कर वो घुमा रहा है। पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। हत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है। पिंटू डागर रामपुरा रहते हो। पहले भी कोई मुकदमा है क्या? बलात्कार का केस में था, पहले भी सजा ये काट गया है। ये पति पत्नी का विवाद था, जिसमें पति ने जो है कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की हत्या कर ली। कारण क्या रहा कुछ सामने अभी तक? कारण इनका आपसी विवाद की बात सामने आ रही है, पति पत्नी में अनबन की। पुलिस ने सट्टे के मोबाइल पर खैवाली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल से सट्टे की खैवाली करते 2 लोगों को गिरफ्तार किया। 11 लाख रुपए से ज्यादा का हिसाब किताब, 12 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर जब्त किए। 1090 रुपए सट्टा राशि के रूप में भी बरामद हुई। थाना इलाके से 2 व्यक्ति पकड़े हैं जो मोबाइल पर जुआ सट्टे का कारोबार करते हैं, जिनसे 12 मोबाइल, 5 कैलकुलेटर और करीबन 11 लाख से ऊपर का इनके पास हिसाब मिला है। जो इसमें अब ये आगे इसमें क्या क्या है, कहाँ इनका जो धंधा चल रहा है, इस संदर्भ में भी अभी जांच जारी है। बूंदी में कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान गाड़ियां लोहार की हालत खस्ता हो गई। कोरोना काल में लॉकडाउन से इनका रोजगार छिन गया, जिससे खाने के भी लाले पड़ने लगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकी कोई सुध नहीं ली। परेशान गाड़ियां लोहार एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की मांग की। आटा चून सामान नहीं है, माँ बच्चा बच्चे भूखा मर रहा है, हमारा को राशन दिलाया जाए। क्यों समस्या है ये? किस समस्या? लॉकडाउन की वजह से धंधा पानी बिल्कुल नहीं है हमारे, बिल्कुल भी नहीं है हमारे, और बिल्कुल लोया का काम भी हमारा खत्म हो गया। हमारे क्या मांग है? हमारे पेट रोटी के लिए ये आटा चून चाहिए, हमारे को तेल वगैरह ये चाहिए, और क्या चाहिए? नहीं है, घर में नहीं है अभी कुछ भी नहीं है। चटनी बांट के रोटी खाए, पाव आटा भी नहीं है। 100 रुपए का मोल आटा लेकर 100 रुपए का आटा से क्या होता है? राज्य सरकार से तो अभी कोई स्कीम आई नहीं, और वर्तमान में क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए जिला कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिए थे एनजीओ के माध्यम से हमने फूड पैकेट की व्यवस्था कराई। गत सप्ताह भर के अंदर 4-5 गृहणिया परिवारों के हमने नीडी पसंद आए थे, जिनको हमने दिलाया। अगर और भी परिवार है तो उनको भी उपलब्ध करना चाहिए। और अब बात परीक्षाओं पर वायरस के वार की। आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और फैसला लिया। कोरोना संकट के बीच सीबीएसई 12वीं परीक्षा पर जारी पसोपेश पर आखिरकार विराम लग गया। मंगलवार को पीएम मोदी के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद परीक्षा रद्द करने का फैसला ले लिया गया। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए। लेकिन बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, छात्रों के स्वास्थ्य से समझौता नहीं कर सकते, छात्रों पर परीक्षा के लिए दबाव नहीं बना सकते। ऐसे माहौल में बच्चों को तनाव देना ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। कि मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव भी हो गया एक तरफ से, और एक तरफ से नेगेटिव भी हो गया। क्योंकि पॉजिटिव तो इसलिए हो गया कि हमारी हेल्थ का इशू है। बता दें,
सीबीएसई बोर्ड ने पिछले सप्ताह हुई केंद्रीय मंत्रियों की बैठक में परीक्षा आयोजित करने के 2 विकल्प सुझाए थे। पहला विकल्प था सभी विषयों की परीक्षा घटे हुए एग्जाम पैटर्न पर आयोजित करना और दूसरा विकल्प था केवल महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा आयोजित करना। इन विकल्पों पर भी खूब मंथन हुआ, लेकिन पीएम ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और पीएम ने ट्वीट भी किया, लिखा, भारत सरकार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। व्यापक विचार विमर्श के बाद हमने निर्णय लिया जो छात्रों के हित में है, जो हमारे युवाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य की भी रक्षा करता है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी सीबीएसई की तरह आरबीएसई परीक्षा रद्द करने की मांग उठाई। पूनिया ने ट्वीट कर लिखा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में #सीबीएसई क्लास 12 की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला छात्रों की सुरक्षा और ऐसे माहौल में तनाव मुक्त करने का उचित निर्णय। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि #आरबीएसई के परीक्षार्थियों के हित में भी ऐसा ही निर्णय लें। वहीं कल इस पर निर्णय हो सकता है। कल गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। इसमें आरबीएसई बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम निर्णय हो सकता है, ये जानकारी शिक्षा मंत्री डोटासरा ने ट्वीट कर दी है। बता दें, कल सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। इसमें कोरोना से जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को दी जाने वाली सहायता, साथ ही कल से शुरू हो रहे मिनी अनलॉक पर चर्चा संभव है। हालांकि इसका समय फिलहाल डिसाइड नहीं हुआ है। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से चर्चानुसार कल कैबिनेट की बैठक में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जैसलमेर जिले में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लगभग 15,000 गिलोय के पौधे तैयार कर लिए हैं, जिन्हें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घर घर पहुंचाने की तैयारी है। आरएसएस का मकसद कोरोना काल में औषधीय पौधों का महत्व और उसके लाभ को आम लोगों तक पहुंचाना है। इसके साथ भारत पाक सीमा पर जवानों को तुलसी और गिलोय का एक एक पौधा भी वितरित किया जाएगा। अब हमें पर्यावरण की शुद्ध लेनी होगी, नहीं तो वो हम उसे जिस तरह प्लास्टिक में बांध रहे थे अब वो प्लास्टिक में बांध रहा है। जी हाँ, कोरोना के बाद कहीं ना कहीं प्रकृति से प्रेम अब भविष्य हो चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस को संघ ने प्रकृति वंदन दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। सनातन संस्कृति में प्रकृति का, पेड़ पौधों का, औषधीय पौधों का विशेष महत्व रहा है और इस महत्व को कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई कि पाश्चात्य विचार के कारण से लोग इसके गुणों को भूल गए और पाश्चात्य विचारों के अनुसार ढलने लगा। यहाँ पर स्वयंसेवक सब मिलकर के रेत से थैलियाँ भरते हैं और उसके बाद के उसके अंदर गिलोय डाल करके तैयार करते हैं। 7 दिन बाद ये गिलोय तैयार हो जाती है। अभी तक 10,000 गिलोय तैयार की जा रही है और जिले भर के 8 अलग अलग स्थानों पर भी ये तैयार की जा रही है और हर एक गांव में इसका वितरण किया जाएगा। साथ में जो सीमावर्ती क्षेत्र पर बीएसएफ की जो बीओपी पोस्ट है वहाँ पर भी 2-2 गिलोय के पौधे वितरित किए जाएंगे। ऐसा करके 500 गिलोय बॉर्डर इलाके में वितरण की जाएगी और इसके लिए 7 दिन से यह काम चल रहा है और आगे 10 दिन तक काम चलेगा। 15,000 गिलोय तैयार करके वितरण की जाएगी। न्यूज 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। और झालावाड़ जिले में जैन धर्म के खिलाफ अनूप मंडल संस्था की ओर से दुष्प्रचार मामले को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर झालरापाटन और भवानी मंडी के सकल जैन समाज लोगों ने उपखंड अधिकारी को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा और अनूप मंडल संस्था के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जैन समाज के लोगों का कहना है कि जालोर और सिरोही जिले में संचालित अनूप मंडल संस्था की ओर से लंबे समय से जैन धर्म को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जैन समाज को बदनाम करने में लगा हुआ है, अतः इसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए जैन समाज को राहत दी जाए। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम भविष्य में इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हमारा अगला कदम यही होगा।
और बात अन्नदाताओं से हो रहे अन्याय की। देश भर में किसानों की आय बढ़ाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जब किसान अपनी फसल बेचने खरीद केंद्र पहुंचता है तो उसे कई तरह से परेशान होना पड़ता है। कई तरह की अवैध वसूली, मनमानी झेलनी होती है। देखिए राजसमंद में सरकारी खरीद केंद्र में किसानों के हक पर डाका डालने की ये रिपोर्ट। तोल केंद्र पर किसानों की कट रही जेब। तोल केंद्र पर अवैध वसूली का हुआ पर्दाफाश। उसमें 50 किलो का जो कट्टा है तोल होता है, उस पर 500 ग्राम ज़्यादा लिए जा रहे हैं, यानी 1 क्विंटल पे 1 किलो वजन ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके अलावा कृषि मंडी का राज्य सरकार का जो आदेश है कि 1 कट्टे पे तोल पे 6 रुपये लेने हैं, उसकी जगह ये 30 रुपये ले रहे हैं। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर फसल बेचने खरीद केंद्र पर पहुंचे किसानों के साथ कुछ ऐसे हो रही है हकमारी। ये वाकया है राजसमंद के राजफेड क्रय विक्रय केंद्र रेल मगरा का, और इस बात का खुलासा किया है जिला परिषद के सदस्य ने, जो किसानों की शिकायत के बाद मामले की जांच करने पहुंचे थे। आखिर कैसे हो रही है किसानों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी, सुनिए जिला परिषद सदस्य लहरू लाल अहीर की जुबानी। राज्य सरकार का जो आदेश है कि 1 कट्टे पे तोल पे 6 रुपये लेने हैं, उसकी जगह ये 30 रुपये ले रहे हैं। तो किसान को 1 किलो गेहूँ ज़्यादा ले रहे हैं, उधर से 24 रुपये तोल पे ज़्यादा ले रहे हैं। और उसके बाद में भी अनियमितता ये हो रही है कि जो प्रबुद्ध लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके तोले जा रहे हैं और किसानों के डायरेक्ट आने पर तोले नहीं जाते हैं। वहीं तोल केंद्र के अधिकारी इस आरोप को गलत बताते हैं। तोल केंद्र के अधिकारी के मुताबिक किसानों से फसल की ज्यादा मात्रा की तोल राजफेड के नियमों के मुताबिक ही हो रही है और इसके लिए वो फसल में मौजूद मॉइस्चर को जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा है कि जो वजन लिया जा रहा है उसको उसी समय सील कर लगभग अगले दिन या दूसरे दिन गाड़ी में डालकर वेयर हाउस जमा कराने के लिए भेजा जाता है। मॉइस्चर होने के कारण गेहूँ 2 दिन यहाँ पड़ा रहता है, लगभग 1 से 1.5 दिन गाड़ी में भरा हुआ एफसीआई के बाहर पड़ा रहता है, जिससे वजन मॉइस्चर सूखने से वजन शॉर्ट होता है। और यहाँ एक एक कट्टा कंप्यूटर कांटे पे तुलता है और वहाँ पे बड़ा कांटा तुलने से लगभग 40 से 50 किलो का वेरिएशन पूरी गाड़ी में आता है। बहरहाल ज्यादा तोल के मामले में खरीद केंद्र के अधिकारी ने अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन ज्यादा वसूली क्यों, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। बड़ा सवाल ये कि किसानों के हक का क्या होगा। खून पसीने की कमाई से उगाई गई फसल का एक दाना भी बर्बाद होना किसानों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। खासकर कोरोना काल में अन्नदाता के साथ हो रहे इस अन्याय पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राजसमंद से अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। सड़क हादसे में लोगों की जान बचाने में एम्बुलेंस की भूमिका अहम रहती है, लेकिन टोंक में 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग की सांसें थम गई। एक 108 एम्बुलेंस सेवा की लापरवाही, बुजुर्ग की जान पर पड़ गई भारी। एम्बुलेंस का जानलेवा इंतजार, उखड़ गई बुजुर्ग की सांसें। जी हां, टोंक के अबिका नगर टोल प्लाजा के पास सड़क हादसा हुआ, जिसमें बुरी तरह जख्मी एक बुजुर्ग दंपति को नजदीक के मालपुरा CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन दोनों की हालत नाजुक होने पर जयपुर ले जाने को कहा गया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस सेवा के कंट्रोल रूम में कॉल किया गया, लेकिन नहीं आई एम्बुलेंस। कुछ मददगार ने मिन्नत की तो करीब 3 घंटे बाद 108 एम्बुलेंस आई, लेकिन तब तक एक घायल बुजुर्ग की सांसें थम गई। आज दिन में करीब 12:30 बजे टोल नाके से आगे क्रेन और मोपेड की टक्कर हो गई थी, जिसमें मोपेड सवार लक्ष्मण सिंह की डेथ हो चुकी है और उसकी पत्नी घायल है, जिनको जयपुर रेफर कर दिया है। बड़ी मुश्किलों से अधिकारियों से बात करने के बाद में 3 घंटे की मशक्कत के बाद में 108 एम्बुलेंस आई
मगर जब तक लक्ष्मण सिंह जो मतलब घायल ज़्यादा थे, उन्होंने यहाँ हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया और जो लेडीज़ थी उस लेडीज़ को 108 एम्बुलेंस के द्वारा जयपुर रेफर किया गया। मगर देखने वाली बात ये थी कि एक वाहन की अव्यवस्था के कारण इस बुजुर्ग की मौत हुई। वक्त पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो बुजुर्ग की जान बचाई जा सकती थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। ऐसे में बड़ा सवाल कि वक्त पर एम्बुलेंस नहीं भेजने के कौन है जिम्मेदार। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए टोंक से दौलत पारिक की रिपोर्ट। और अब हमें दे इजाजत। नमस्कार।